शुरुआत करते हैं। आज का पहला पार्ट है, पार्ट सेकंड थर्ड आपको मिलेंगे और हम पूरे इम्पोर्टेंट हर चैप्टर के जो क्वेश्चन है उन्हें कवर करेंगे इसमें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है भैया? जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी सबसे पुरानी और विशिष्ट पुरावस्तु क्या है बताना है। तो देखो, हमें हड़प्पा से आभूषण मिले थे, मोहरें मिली थी, मृदभांड मिले थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो था, विशिष्ट जो पुरावस्तु है वो क्या है? हड़प्पन मोहरे, हड़प्पई मोहरे यानी हड़प्पन सील जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें देखने को मिलता है, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। दूरस्थ व्यापार को भी बढ़ावा देने का काम ये करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, उसके किस स्थान से जुते हुए खेत, प्लाव लैंड के हमें एविडेंस मिलते हैं? तो जो प्लाव लैंड के हमें एविडेंस मिलते हैं कालीबंगन राजस्थान से। कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा राजस्थान से मिलते हैं। सोर्तगई से हमें किसके मिलते हैं? नहर के मिलते हैं। किसके मिलते हैं? नहर के मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? कालीबंगा राजस्थान से हमें जुते हुए खेत के निशान मिलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, समाधानों में निम्नलिखित कौन सी वस्तु नहीं है? समाधानों में निम्नलिखित कौन सी वस्तु नहीं है? समाधान मतलब जहाँ पर व्यक्ति को जलाया दफनाया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं। तो वहाँ से कौन सी वस्तु हमें नहीं मिली? मतलब मन के मतलब जो मटके वगैरह होते हैं वो आपको मिले हैं। तांबे का दर्पण, ब्रॉन्ज मिरर मिला है, आभूषण मिले हैं, तांबे के घड़े, क्या नहीं मिला ये पूछा गया है। मन के मिले भैया, तांबे के दर्पण मिले, आभूषण मिले, ऑर्नामेंट्स है, ब्रॉन्ज मिरर है, कॉपर मिरर है और पोट्रीज वगैरह मिली है, लेकिन हमें वहाँ से तांबे के घोड़े नहीं मिले हैं। तो ऑप्शन डी क्या है? गलत सही आंसर इसका, क्योंकि ये हमें वहाँ से नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी, जो हड़प्पा की लिपि थी, स्क्रिप्ट थी, वो लिखी जाती थी, कैसे लिखी जाती थी? बाएं से दाएं ओर, दाएं से बाएं ओर, ऊपर से नीचे की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। पहली बात तो हम पता होना चाहिए, हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी वो चित्रात्मक थी। कैसी थी? चित्रात्मक शैली में थी, है ना, चित्रांकन या चित्रात्मक शैली में थी, पिक्टोग्राफी फॉर्म में थी, और वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। यानी आंसर जो का है वो क्या इसका सही आंसर है? तो ये हमें पता होना चाहिए। हड़प्पा की स्क्रिप्ट बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, चित्रात्मक थी, ये थोड़ा हमें याद होना चाहिए। और आज भी ये क्या है, इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अनडेसिफाइड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी और खारोष्टी लिपि का अर्थ किस वर्ष निकाला गया? यानी कि जो ब्राह्मी और खारोष्टी स्क्रिप्ट है, लिपि है, इसका अर्थ किस वर्ष निकाला गया, क्वेश्चन का गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का 1830 में इसका अर्थ निकाला गया। और किसने निकाला? जिस व्यक्ति ने निकाला था उसका नाम है जेम्स प्रिंस। क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप करके एक व्यक्ति है, उन्होंने खारोष्टी और ब्राह्मी जो लिपि है उसका अर्थ निकाला था 1830 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कलिंग कहाँ स्थित है? भी जो कलिंग है, अशोक सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, तो कलिंग कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा है। उड़ीसा जो है वहाँ पर क्या है? कलिंग है, और यहीं पर कोस्टल एरिया पे, और यहीं पर सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का था उसने कलिंग का युद्ध लड़ा था, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वंश को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया गया है? ये जो दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा वंश डायनेस्टी है, रूलिंग लिनेज है, जिसकी पहचान मातृ नाम, मदर के नाम से होती है, मैट्रिलिनी से होती है? तो वो है सातवान। दक्षिण भारत में सातवान हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमें इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर जो डायनेस्टी थी उनकी पहचान माता के नाम से होती, जैसे कि गौतमीपुत्र सतकर्णी वगैरह इस प्रकार के नाम से होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे भैया? जो मौर्य साम्राज्य थे, मौर्यन एम्पायर था, उसके फाउंडर कौन थे, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त। कौन थे? चंद्रगुप्त जो थे मौर्य, वो इसके कहते हैं फाउंडर थे।
चाणक्य जिन्होंने किताब लिखी है, अर्थशास्त्र धनानंद जिनको हरा कर तो चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे, और समुद्रगुप्त का संबंध तो किससे, गुप्त डायनेस्टी से, गुप्ता वंश से है। तो राइट आंसर क्योंकि इसका चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके क्या है, मौर्य साम्राज्य के फाउंडर है। 321 ईसा पूर्व में इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? जो अर्थशास्त्र है, किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, उसके राइटर यानी रचयिता कौन है? राइट आंसर है कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। कौटिल्य को ही क्या कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाणक्य कहा जाता है। और इन्होंने किताब लिखी जिसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। ये किताब राजनीति विज्ञान से संबंधित है। मेगस्थनीज ने किताब लिखी जिसका नाम है बेटा इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। एक किताब लिखी है मेगस्थनीज ने, इंडिका, ये मेगस्थनीज ने लिखी है। मेगस्थनीज ग्रीक एम्बेसडर था, दूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश के संस्थापक है, और धनानंद अंतिम शासक था किसका, नंद वंश का। तो अर्थशास्त्र नामक किताब कौटिल्य या चाणक्य ने लिखी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? कैपिटल बताना है, चंद्रगुप्त मौर्य की कैपिटल क्या थी? तो जो राइट आंसर इसका बेटा है पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र उनकी कैपिटल थी। तक्षशिला, स्वर्णगिरी, उज्जैनी, ये जो है ये तो उनके राज्य के प्रमुख केंद्र थे, पर जो कैपिटल थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पहले शुरुआत में जो मगध था इसकी राजधानी राजगृह होती थी, बाद में क्या बन गई थी? पाटलिपुत्र बन गई थी। तो ये भी याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की क्या है? संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, वी.एस. सुक्तांकर कौन थे? वी.एस. सुक्तांकर कौन थे? हु इज वी.एस. सुक्तांकर? ये एक संस्कृत विद्वान थे। क्या थे? संस्कृत विद्वान थे। और इन्होंने जो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत है एक, उसका जो लेखन का काम इन्होंने किया है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका स्क्रीन पर, और वो है, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते? जो द्रोण थे, गुरु द्रोण थे, द्रोणाचार्य जो थे, वो अपना अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो अर्जुन को बनाना चाहते। किसको बनाना चाहते? अर्जुन को। ये याद रखना, पांडवों में जो सबसे एक तीरंदाज थे आर्टिलरी में, वो थे अर्जुन, और अर्जुन को बनाना चाहते थे। एकलव्य ने तो उनकी प्रतिमा बनाकर शिक्षा ग्रहण की थी, आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के कितने प्रकार थे? तो देखो वर्ण 4 प्रकार के थे। क्या थे? 4 प्रकार के थे। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर आपको पता है इसके बाद में क्षत्रिय, फिर वैश्य, और अंतिम था क्या था? शूद्र। तो ये 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य थे। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृच्छकटिकम नामक नाटक के रचनाकार कौन थे? मतलब हु रॉट ड्रामा मृच्छकटिकम? तो इसका राइट आंसर है शूद्रक। शूद्रक ने क्या लिखा था? मृच्छकटिकम नामक जो ड्रामा था, नाटक था, उसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपति विवाह प्रणाली में किसमें प्रचलित थी? देखो बहुपति, बहुपति का मतलब क्या होता है? ऐसी महिला जिसके एक से ज़्यादा पति हो, है ना। तो ये जो थी, ये थे आपको मिलेगी पांडु में। किसमें मिलेगी? पॉलिएंड्री। ऐसी महिला जिसकी पॉलिएंड्री, जिसका हम कहते हैं एक से ज़्यादा पति। तो हमें इन सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं पांडु में थी, क्योंकि जो द्रौपदी थी उनके एक से ज़्यादा पति थे, 5 पांडव उनके पति थे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? पांडु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मनुस्मृति कब लिखी गई? मनुस्मृति जो कब लिखी गई? तो मनुस्मृति जो लिखी गई है वो 200 ईसा पूर्व से लेके 200 ईस्वी तक माना जाता है इसका समय। और मनुस्मृति जो है एक्चुअली में एक प्रकार की नियम उपनियम से संबंधित किताब है, ये भी हमें याद रखना है।